हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। जून टर्म एंड एग्जाम के लिए 2023 के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इग्नू के, वो आउट हो चुके हैं। तो फॉर्म को डिस्कस करने से पहले आप सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। तो बढ़ते हैं कि क्या है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में, फ़ीस कितनी है, लास्ट डेट कब है। तो जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फ़ी वो 5 अप्रैल है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि 5 अप्रैल है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो जून टर्म एंड एग्ज़ाम है वो आपके 1 जून से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और कब ख़त्म होंगे, 6 जुलाई को ख़त्म होंगे। और ऑनलाइन लिंक जो है ये आपको अब जो है ओपन हो चुका है आप लोगों के लिए, आप फिल कर सकते हैं अपना। तो अब इसमें 3 डेट्स दे रखी हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। वो कैसे हैं, आप पहले सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी फ़ीस है 200 पर कोर्स है, थ्योरी कोर्स, प्रैक्टिकल लैब कोर्स, जो भी आपका पर सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपके 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, साथ में आपका कोई प्रैक्टिकल कोर्स है उसके अगर जो है अदर चार्ज 200 रुपये, ठीक है, प्रैक्टिकल के हिसाब से लगेंगे। तो थ्योरी कोर्स के कितने हैं यहाँ पे 200 रुपये। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल की फ़ीस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अलग से दे रखी है प्रैक्टिकल की फ़ीस। आप देखिए जी, अब जो प्रैक्टिकल कोर्स जो आपका है 4 क्रेडिट तक है उनके 300 रुपये, और जो 4 क्रेडिट से ऊपर वाले प्रैक्टिकल कोर्स हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस है। तो आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल कोर्स में 4 क्रेडिट तक 300 है, 200 नहीं है। ठीक है, 300 है, 200 है आपकी थ्योरी कोर्स की फ़ीस। भाई थ्योरी एमईसी में तो थ्योरी ही होती है। ठीक है, बाकी आप अदर कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है, आप अदर प्रोग्राम में एनरोल कर रखा है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपके उस सब्जेक्ट में जो भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें 4 क्रेडिट हैं तो 300 रुपये फ़ीस लगेगी, और 4 क्रेडिट से ज़्यादा है तो 500 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, और 6 अप्रैल से लेके अगर आप 6 अप्रैल के से फीस भरते हैं अपनी, 5 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। 6 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में अगर आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको भाई जो चार्जेस हैं प्रैक्टिकल के और एग्जाम थ्योरी कोर्स के वो तो आपको देना है, साथ साथ 500 रुपये फ़ीस आपकी एक्स्ट्रा लगेगी। मान लीजिए आपके थ्योरी कोर्स 5 थे तो आपने 200 रुपीज़ ईच के दिए तो कितने दिए 1000, और साथ साथ आपको 500 रुपये लेट फी, तो टोटल आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी 1500 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अगर आप 26 अप्रैल से उसके आगे आप अपनी क्या करते हैं फ़ी सबमिट करते हैं, ठीक है, तो 1100 रुपये चार्ज लगेगा। 1000 रुपये मान लो आपके सब्जेक्ट की हो गई 5 सब्जेक्ट की, और साथ साथ इसके 1100, तो 2100 रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए विदाउट लेट फी जल्दी से जल्दी आप लोग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना। और प्रोजेक्ट फ़ीस भी है यहाँ पे। प्रोजेक्ट फ़ीस में कितना है, प्रोजेक्ट फीस भी है आपकी 4 क्रेडिट तक 300 रुपये, और 4 क्रेडिट से अबव है तो 500 रुपये है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है कोर्स का वैलिड होना चाहिए। जितने भी असाइनमेंट सबमिट होते हैं आपके प्रोग्राम में वो सबमिट होने चाहिए, और आपका जो मिनिमम टाइम है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जैन में एडमिशन लिया और आपका कोर्स एनुअल वाला तो आप जून वाला एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे फिल कर सकते हैं, क्योंकि हर 6 महीने बाद एग्जाम होते हैं। तो अगर एमईसी में किसी ने जैन वाले सेशन में एडमिशन लिया तो वो जब दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे उसमें आप एलिजिबल हैं, आपका फर्स्ट ईयर तब कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी जो है जिन्होंने लास्ट ईयर जून में एडमिशन लिया था उनके अब ये फर्स्ट ईयर के, और जिन्होंने सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिनकी बैक आई है अभी दिसंबर में, वो इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब ये कोर्सेज जो है ग्रुप 1 to 6 जो आपने को उसमें दे रखे हैं डेटशीट में, ठीक है, तो ये क्लैश नहीं माने जाएंगे। बैकलॉग कोर्सेज है भाई, आपका फर्स्ट ईयर में बैक थी और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दोनों एक ही दिन पढ़ रहे हैं तो वो क्लैश नहीं माना जाएगा। आप या तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे बैक वाला, या फिर सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे। डिफरेंट प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, और या फिर एमपी प्रोग्राम के डिफरेंट स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, तो ये क्लैश नहीं माने जाएंगे। अब जो आंसर है क्वेश्चन पेपर का वो एक्सेप्ट किया जाएगा लैंग्वेज में जो जिस प्रोग्राम में ऑफर्ड है वो लैंग्वेज। ठीक है, वो जो प्रोग्राम है जिस लैंग्वेज में ऑफर्ड है आपको, यानी कि आप अदर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है यहाँ पे कि वो हिंदी मीडियम, ठीक है, अगर उसने किसी प्रोग्राम में इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, तो वो हिंदी मीडियम में क्या दे सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ के। भाई आपने एमए इंग्लिश करे तो उसको इंग्लिश में ही दोगे, यानी कि इंग्लिश का पेपर हिंदी में करके आओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक बात इग्नू ने बोली है कि दिसंबर 22 के आप एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, धीरे धीरे जो है इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट होता जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है दिसंबर वाले का नहीं आता तो जो लास्ट डेट है उस पर आप अपना फॉर्म फिल कर देना। 1% अगर आपकी बैक आ जाती है तो आपको नेक्स्ट दिसंबर के एग्ज़ाम का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जून में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए
एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना। अगर लास्ट डेट तक, एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका दिसंबर वाला रिजल्ट नहीं आता है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर एक आपकी हॉल टिकट में, ठीक है, 2 कोर्सेज के जो है आपके 2 कोर्सेज हैं और एक ही टाइम है, सेम सेशन है, ठीक है, तो आपको एक ही एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, 2 एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उनका जो लिंक है वो अलग से होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, दिसंबर 22 वाले जो हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, उनके लिए अलग होगा। ये सारे ओडीएल प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप रीजनल सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कोड अपने चॉइस का डाल सकते हैं, यानी कि आपने दिल्ली में एडमिशन लिया था इग्नू में, दिल्ली के रीजनल सेंटर में इसके थ्रू, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अभी यूपी में हैं तो आप यूपी से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि चॉइस होती है, आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इग्नू में। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट होंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो क्या है, टेंटेटिव है, चेंजेस आएंगे उनमें, अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे, अभी बहुत कम है। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगी, आप किस तरीके से अपने स्टेट का जो है एग्ज़ाम सेंटर आप लोग देख सकते हैं। और अगर किसी केस में किसी का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड शो हो रहा है, ठीक है, या कोई कोर्स इनवैलिड शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रार SRD ऑन ईमेल, ठीक है, ये आपकी ईमेल आईडी और ये फ़ोन नंबर दे रखा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फ़ी वगैरह जो करेंगे वो ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस अगर आपकी एक बार पे हो जाती है तो वो एडजस्ट या रिफ़ंड नहीं होगी। वो एडजस्ट जब हुई थी, जब कोविड का केस था, तो अब ऐसा कोई केस नहीं है कि आपकी जो फ़ीस है वो एडजस्ट हो जाए, रिफ़ंड तो तब भी नहीं हुई थी, एडजस्ट हो गई थी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन पे जाके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस जरूर चेक कर लेना कि आपका जो स्टेटस है, यहाँ पे आप जब फिल कर देंगे एनरोलमेंट नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के कि आपका जो पेमेंट है कि वो कंप्लीट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। और ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू व्यू, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना रीजनल सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं और अपने स्टेट की या सिटी की 3 जो है करेक्टर डालना है, सबमिट करना है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे सेंटर के कोड आ रहे हैं, ठीक है, और ये टेंटेटिव है और भी इसमें अभी चेंज आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो क्या है, टेंटेटिव है, तो इसलिए ये मत सोचना कि मेरे नियर बाय का सेंटर नहीं है। 2-4 दिन रुक जाना, जैसे ही अपडेट हो जाएंगे आप लोग अप्लाई जो है कर देना अपना। और जो आपकी हॉल टिकट है वो एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले आती है, ये चीज़ ध्यान रखना, वो तो जब आएगी मैं आप लोगों को बता ही दूँगी। और रिसिप्ट, नॉन रिसिप्ट के लिए आपको जो भी कोई भी इंक्वायरी चाहिए इस पर आप मेल कर सकते हैं। अब ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका जो भी प्रोग्राम है, आपका जो रीजनल सेंटर है, ठीक है, सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन और सिक्योरिटी कोड डाल के आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड को ध्यान से फिल करना, उल्टा सीधा मत भर देना, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।